जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आप देख सकते हैं कि मैं गंगा किनारे बैठा हूँ। बारिश हो रखी है और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो बना के डालूँगा आज। इसके लिए मैं इधर आ गया। कल मेरा सेमिनार है तो आज ही बना सकता हूँ वीडियो। और सबसे पहले ना मेरे कैमरामैन को आप अप्रिशिएट करना। देखो, इसका फ़ोटो मैं खींच के लगाता हूँ कैसे बैठा हुआ है। छतरी मेरी फटी है। आप लोग ये पकड़ो। अब आप लोग ये कहें कि फटी छतरी है, दरअसल मैं मांग के लेके आया हूँ। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं आज 2 साल हो गए सेमिनार करते करते। क्या क्या मेरे अनुभव रहे हैं वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, और आगे का मेरा प्लान क्या है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, मैं आया था सेमिनार में इसलिए आया था कि जो परेशानी मेरे साथ हुई है, जैसा मैंने जो दिक्कतें आई है, जैसे आप सबको मालूम है दिक्कतें क्या क्या आती है जब MCX में ट्रेड करते हो। कर्ज में सब लोग बैठे हैं, वो कर्जा निपटाने के लिए सब फाइट कर रहे हैं। और उसी के लिए मैंने सीखा, जो मेरा अनुभव रहा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो आप लोगों के सामने मैं लेके आया और आप लोगों को सिखाया। कुछ लोग कामयाब हुए, कुछ लोग फेल भी हुए। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% पास हो गए इसमें। और क्या था कि शुरू में मुझे ये था कि मैं सबको अर्जुन बना दूँगा, सबको जितने भी है। मेरी गलत फहमी थी। अर्जुन हर कोई नहीं बन सकता है। इस मार्केट में क्या कुछ भी कर लो, हर एक में आपको अभ्यास चाहिए होता है, प्रैक्टिस चाहिए। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता। इसका सीधा सीधा एक एग्जांपल मैं देता हूँ, मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ। देखो, मैं अच्छा एनालिस्ट हो सकता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैं अच्छा अध्यापक भी हूँ, टीचर अच्छा हूँ, लेक्चरर अच्छा हूँ, ये ज़रूरी नहीं। इसके लिए वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरे को पढ़ाने की प्रैक्टिस नहीं थी। शुरू में कुछ बैच मेरे ऐसे हुए कि जिसमें मैं सही ढंग से पढ़ा नहीं पाया। मैं एक्सेप्ट करता हूँ इसको, लेकिन धीरे धीरे सुधार आ गया। फिर उसके बाद में अच्छा पढ़ाने लग गया, कुछ नई खोज भी करी। और अब ऐसी खोज की है कि जिन लोगों को मतलब कैंडल भी नहीं समझ आती कि होता क्या है, कैंडल क्या है, ग्राफ क्या है, अभी उनके रगों में दौड़ते हैं वो ग्राफ, वो कैंडल। एक लास्ट मैंने वीडियो बनाई भी थी, उसमें मेरा वो स्टूडेंट कह रहा है कि ये कैंडल हम कभी नहीं भूल सकते। आपने इस तरीके से पढ़ा है कि वो हमारे रगों में दौड़ने लगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो मुझसे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा। फॉर्मूला परफेक्ट काम करेगा, लेकिन प्रैक्टिस नहीं हुई तो फेल भी हो जाओगे। यही कहना था मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो आने वाले हैं। और अगले 3 बैच मेरे फुल हो गए हैं, बैक टू बैक मेरे बैचेस चलते हैं। मैं बड़ा परेशान हो गया यार, सही बताऊं तो। मैं ना आपको बताऊं, बड़ा घुमक्कड़ टाइप इंसान हूं। मैं घूमना, यात्रा करना मुझे बहुत पसंद है और अकेले में यात्रा करता हूँ। अभी भी देख सकते हो मैं कहाँ बैठा हूँ। मैं बहुत ही मेरा एक खासियत पता है क्या है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहा हूँ मैं। मेरी खासियत ये है कि मैं बहुत ही यूनिक जगह पकड़ता हूँ। मतलब जहाँ कोई ना जाए ना, मैं वहाँ जाता हूँ। मुझे वो सुकून चाहिए, वो अपने आप से बात करने की मेरे को बड़ी इच्छा होती है। जब भी मुझे कोई चैलेंज मिलता है या फिर कोई टास्क मेरे सामने आता ना, तो मैं अपने आप से बात करने लगता हूँ। और उसके लिए मुझे यात्रा करने की ज़रूरत होती है। मैं ऐसी जगह जाके बैठ जाता हूँ जहाँ मैं खुद से बात कर सकूँ। आप लोगों को बड़ा अजीब लग रही होगी वैसे ये बात मेरी, लेकिन कुछ बड़ा करना है ना, तो आपको यात्रा करने की ज़रूरत है। खुद को समझने की ज़रूरत है, खुद से बात करने की ज़रूरत है। और उसके लिए आपको ना कहीं ऐसी जगह जाके बैठना पड़ेगा जहाँ आपका तार डायरेक्ट उस परमात्मा से जुड़ता हो। और ये सबसे अच्छी जगह है, इससे बढ़िया जगह कोई नहीं है। ये ऋषियों की भूमि है, यहाँ बहुत तप हुए हैं, यहाँ बहुत पॉजिटिव वाइब्स है। और माँ भगवती तो मेरी इष्ट है, माँ गंगा। आज मैं यहाँ किनारे पे बैठा हूँ, शायद इनका आशीर्वाद मिल जाए तो अब आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि ये 9000 करोड़ का क्या सिस्टम है। मैं क्यों बोल देता हूँ 9000 करोड़ ये अचीव करना है। देखो, मेरी भूख नहीं है इतनी,
क्या हुआ कि जैसे जैसे ना मेरे साथ ये हादसे होते गए, मेरी है ना एक बुरी आदत समझ लो चाहे अच्छी आदत समझ लो, जब भी मुझे कोई खींचने की कोशिश करता है ना, मैं अपने टारगेट और बढ़ा देता हूँ, और वो बढ़ते 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 इतना बड़ा हो गया 9000 करोड़, मुंह से निकल गया 9000। अब क्या ना कि जिद हो गई मेरी, और जिद हो गई तो वो जिद पूरी होगी। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, मन की बात मैं करूँगा और कुछ अपने अनुभव मैं बताऊँगा। अगर किसी को वो चीज़ समझ आ जाए, हो सकता है आपकी लाइफ चेंज हो जाए, क्योंकि अब ज़रूरी नहीं है मैं आगे सेमिनार्स करूँगा। मैं आपको ना कुछ अपनी लाइफ की कुछ चीज़ें बताता हूँ। मैं शुरू से ही पूजा बहुत करता रहा हूँ, मतलब बहुत का मतलब अति, मेरी आदत रही है। कोई भी चीज़ करता हूँ ना तो अति में करता हूँ। खूब पूजा पाठ करता था, मौन व्रत रखता था, नंगे पैर रहता था। आज भी अगर आप मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में जाओगे तो सब कह देंगे कि था तो ये शरारती, लेकिन भगत बहुत बड़ा था। और मेरे जितने भी आस पड़ोस में जो मेरे चाचा ताऊ वगैरह है ना, चाचा स्पेशली, वो कहते थे जितनी तू भक्ति करता है उतनी भक्ति के हिसाब से तो तू सिद्ध हो जाना चाहिए था, कि तेरे जो तू बोले वो सब सच हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? उस पर थोड़ा विचार किया। क्या होता है कि हम चाहे जितनी मर्जी भक्ति कर लें, जितना मर्जी आप, मैं वैष्णो देवी ना लेट कर भी चढ़ा हूँ, नीचे से जम्मू से ऊपर तक लेट लेट के ऊपर। मैंने कॉलेज के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। पेट पलनिया बोलते हैं हम उसको हरियाणवी में, पेट के बल ऊपर चढ़ जाना। 2 दिन लगे थे वहाँ पहुँचने में मेरे को। ये सब कुछ किया लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। तो फिर विचार किया कि यार ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब इतना भक्ति करने के बावजूद भी भगवान मेरी नहीं सुन रहा है, मैं अभी भी कर्जे में हूँ। तो ये भगवान कुछ नहीं है। लेकिन फिर बाद में समझ आया, जब गुरु का ज्ञान मिला तो उन्होंने ये कहा कि अपनी दृष्टि सम रखो, छल कपट झूठ चालाकी ये सब छोड़ देना चाहिए। जिस दिन ये छोड़ोगे उसी दिन सिद्ध हो जाओगे, उस दिन भगवान सुन लेगा। तो चालाकियाँ छोड़ी, कर्म अपने अच्छे करें। और कृष्ण जी भी बोलते हैं कि ये सृष्टि कर्म प्रधान है। एक छोटी सी आपको कहानी बता देता हूँ कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया दरबार में, दुर्योधन ने, दुशासन ने, सब ने देखा वो विराट रूप, और धृतराष्ट्र जी नहीं देख पाए। तो धृतराष्ट्र ने एक सवाल किया, भगवान मुझे ये बताओ कि मुझे अपने 100 जन्म तो याद है, मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि जिसकी वजह से मुझे अंधा होना पड़े और मैं आपका ये विराट रूप नहीं देख पाया। तो ऐसे क्या मेरे से बुरा कर्म हो गया था? तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये जो सृष्टि है कर्म प्रधान है, और कर्म के अनुसार सबको वो फल मिलता ही मिलता है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक श्लोक भी है गीता में, यथा धेनु सहस्त्रेषु विंशो विंदति मातरम यथा कच्छ पूर्व कृतम कर्मम कर्तारम अनुगच्छति। शायद एक शब्द आगे पीछे हो गया। इसका मतलब ये है कि यथा धेनु सहस्त्रेषु, जैसे कि सैकड़ों गाय में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसको छोड़ दो, अपनी माँ के पास जाके खड़ा हो जाएगा बछड़ा। ऐसे ही हमारा कर्म है, चाहे हम किसी भी लोक में चले जाए वो हमारे पीछे पीछे आएगा। तो जब उसको दिव्य दृष्टि दी धृतराष्ट्र को, तो उसने देखा कि 101वां जन्म, जो 101 जन्म पहले पहुंच गया धृतराष्ट्र, देखा कि वो छोटा बच्चा था उस टाइम पर, और एक घोंसले में चिड़िया के बच्चे थे, तिनका लेके उसने उसकी आंखें फोड़ दी। उसका कर्म जो है उसको 100 साल के बाद मिला और वो अंधा हो गया। जैसा कर्म करोगे फल तो वैसा मिलेगा ही, चाहे किसी भी लोक में चले जाओ। धृतराष्ट्र ने अच्छे कर्म किए थे तो वो राजा बन गया, बुरा कर्म किया तो वो अंधा भी हो गया। अब ये मत सोचना कि मैं आधे अच्छे काम कर लूँ आधे बुरे काम कर लूँ, क्लैश हो जाएगा। क्लैश कुछ नहीं होगा, कर्मों की सज़ा तो मिलेगी। और दूसरा ये कि अगर आप कोई भी एक बात गांठ बांध लो, अगर तुम किसी का बुरा नहीं करते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत है ना, कोई भी ताकत, कोई भी तुम्हारे पीछे पड़ जाए, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस अपने कर्म ठीक रखो, और जो अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं
समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं, एक तो पुराने जो कर्म है वो तो आगे आ ही रहे, अब नया और अच्छा जो तुम कर्म कर रहे हो वो भी अब आगे आ जाएंगे, तो रिज़ल्ट उसका भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मेरी टांग खींचने से कुछ नहीं होगा, भगवती ने वो हाथ पकड़ रखा है मेरा, तो खींचने वाले जो है वो पीछे रह जाएंगे। तो अब बात करते हैं 9000 करोड़ ये कैसे अचीव होगा। सेमिनार से अचीव होगा कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ हो जाएगा हो जाएगा। भाई गंगा किनारे बैठा हूँ, नाम याद रखना MCX लाइव रिसर्च, हो सकता है बदल जाए, सिंगापुर लाइव रिसर्च, कॉमेक्स लाइव रिसर्च, फॉरेक्स लाइव रिसर्च, कुछ भी नाम हो सकता है। देखिए सोच की बात है। अभी तक क्या था कि अपने भारत का पैसा ही यहीं घूम रहा है, मैं बाय कर रहा हूँ, दूसरा सेल कर रहा है, उसका सौदा मैंने ले लिया, मेरा सौदा उसने ले लिया, मेरे में दिमाग था, मैंने अपनी टेक्निकल एनालिसिस लगा के मैंने प्रॉफिट ले लिया। लेकिन अल्टीमेटली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि मैं अपने भारत के लोगों का पैसा ही ले रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे भारत का पैसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बाहर का पैसा। बाहर का पैसा कैसे? सिंगापुर का, UK, US, वहाँ से लाएंगे ना। बतेरी दुनिया बैठी है वहाँ, लोग बैठे हैं, देंगे, देना पड़ेगा। कैसे देंगे वो अब आगे बताएंगे कैसे। ये जितने भी सेमिनार मैंने बनाए ना, जितने सेमिनार, ये प्री प्लान था। हाँ ये प्री प्लान था, और ये कैसे प्री प्लान था वो बता रहा हूँ। जो तुम सोच रहे हो ये सेमिनार से पैसा कमा रहा है ये वो, भैया जहाँ तुम सोचते हो छोड़ो इस बात, तुम वो बात सोच ही नहीं सकते कभी। मैंने जितने सेमिनार हुए ना, सभी सेमिनार में मैंने अपने बच्चे तैयार किए, अगर तुम लोगों को नहीं पता हो तो। और वो बच्चे ऐसे उनको साथ में लेके चलता हूँ, ट्रेंड करता हूँ मैं। और किसको ट्रेंड करता हूँ? मैं पहले तपा लेता था, सबको मैंने तपाया, सबकी परीक्षाएं हुई है हर तरीके से। जब लगा ना कि हाँ भाई यही करेगा, उसको साथ रखा है। और बहुत कम लोग हैं मेरी टीम में, बहुत कम लोग। ये मान के चलो, मैं तो सोच रहा था 100 लोगों को लेके चलूँगा, अभी 12 लोग हैं। और वो 12 लोग अभी दिखा दूँगा मैं आप लोगों को, उनका भी खुलासा करूँगा। ये वो लोग हैं जो अब रिसर्च करेंगे, किस में? MCX में, कॉमेक्स में, फॉरेक्स में, हर जगह मैं उनको ट्रेन करूँगा और कर भी रहा हूँ। आपने देखा होगा ना लास्ट जो बजरंगी जिसका मैं दिखाता हूँ, हाँ यही बजरंगी, ये हनुमान जी जो हमारे, जब वो लंका जीती थी ना, हनुमान जी के साथ में जीती थी। और ऐसे जो हनुमान जी है ना हमारे साथ, तो ऐसे जो हमारी वानर सेना है वो तैयार बैठी है, और दिखाएंगे आप लोगों को जल्दी उस सेना को। अब प्लान क्या है? प्लान ये है कि सभी सेमिनार से एक एक दो दो बच्चे मैंने निकाले। मैंने क्या निकाले, वो उनकी किस्मत थी, उनका एफर्ट था, उनकी मेहनत थी। क्या है ना कि देखो एक चीज़ और बताता हूँ कि कौन मेरी क्लास में पास हुआ है, कौन फेल हुआ है, क्लियर बताता हूँ मैं। थोड़ा भीग लेते हो, कोई दिक्कत नहीं। पास वही हुआ है जिसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। और फेल कौन होता है यहाँ पर? फेल वो होता है जैसे जिसका बिज़नेस चल रहा है, जिसके पास ऑप्शन है कि भाई MCX नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरा दूसरा बिज़नेस है उससे तो आ रहा है। या फिर कोई नौकरी पर है, वो सोच रहा है नौकरी से थोड़ा पैसा लगाए MCX में डालूंगा, यहाँ से कुछ पैसा आ जाएगा, ठीक है, नहीं आया तो नौकरी तो है ही। तो ऐसे लोग फेल हो जाते हैं। कुछ लोगों की FD है, तो FD में से कुछ पैसा निकाला, आधा पैसा पड़ा है, तो लाइटली लेते तो फेल हो जाते। पास कौन होता? पास मैंने देखो पायलट पढ़ाए, इंजीनियर पढ़ाए, MBA पढ़ाए, MCA पढ़ाए, BTech BBA सब पढ़ाए भाई, और लेबर क्लास भी पढ़ाई, सब लोग मैंने पढ़ाए। और पास इसमें कौन हुआ है? पास इसमें हुआ अनपढ़। बजरंगी 9th क्लास पास है, और बजरंगी का सिर्फ एक ही SL हिट हुआ है, 750 रुपये उसमें गए हैं बजरंगी के। और उसने गुस्से में कहा कि गुरुजी मैं इसका बदला लूँगा। और उसने क्या किया,
अगले दिन ही 50,000 रुपये का प्रॉफिट, 52,000 का, फिर 1 लाख का। ठीक है। दूसरा है सैयद वो अनपढ़ है, उसको तो लिखना ही नहीं आता। और बड़ी हैरानी की बात है, 19th बैच का एक जो मेरा स्टूडेंट है, जो लास्ट बैच था, वो कुछ नहीं लिख पाया। वो कहता सर चार्ट लिया, स्क्रीनशॉट लिया, उसने बताया सर ऐसे ऐसे होगा जो आपने पढ़ा है, और उसकी एक्यूरेसी भी लगभग मैं बोल रहा हूँ 80-90% है। तो ऐसे लोग ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं, अनपढ़ ज़्यादा कामयाब हो रहा है, पढ़ा लिखा जो है वो फेल हो रहा है। रीज़न क्या है? देखो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ये कहा था कि भाई मुझे एक्टर बनना है, और मैं अपने सारे ऑप्शन जो है आगे के बंद कर रहा हूँ। कि पहले वो गार्ड की नौकरी करता था, जैसे जो भी उनकी स्टोरी थी, उसने सब छोड़ दिया, बोला मैं एक्टिंग करूँगा और एक्टर ही बनूँगा, और बन गए। ऐसे ही आपको अपने सारे ऑप्शन बंद करने हैं। अगले 3 बैच हैं मेरे पास। 3 बैच में जो लोग आ रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो है, ध्यान से सुन लो इसको। मेरे पास आ रहे हो तो अपने सारे ऑप्शन बंद कर देना। सीखना है तो यही सीखना है, इसके अलावा कुछ दूसरा नहीं है। प्रैक्टिस करनी है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा, फेल हो जाओगे। अभ्यास बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करो। और आप जो ये 3 बैच आएंगे, इसमें से भी कोई ना कोई हीरा निकलेगा हीरा, तो फिर आगे का मैं प्लान बता दूंगा कैसे क्या करना है। साथ लेके चलेंगे। और 9,000 करोड़ कुछ नहीं होता, 1 साल का टारगेट है ये। आज गंगा किनारे खड़ा होके बोल रहा हूँ। देखो, मेरे जो सब्सक्राइबर है ना 18,000 है, लोगों के लाखों सब्सक्राइबर है। अब आप ये बता दो कि उन लाखों, जिनके लाखों सब्सक्राइबर है, उन्होंने कितना अर्न किया है, कितने उनके व्यूज़ आते हैं। मेरे व्यूज़ कितने हैं? 8,000, 10,000, 12,000, बस। इससे ज़्यादा व्यूज़ नहीं किसी वीडियो पे। और जो रिसेंटली अभी अपलोड करी है उस पर तो कम है, लेकिन फिर भी बैचेस पूरे फुल हो रहे हैं। भाई मैंने कभी अपने जो वीडियोस है उनकी मार्केटिंग नहीं करी। मेरा कोई एम्प्लॉय नहीं है, आपको बताऊं। मैं अकेला, मैं खुद फ़ोन उठाता हूं, खुद ही बुकिंग करता हूं, सारे काम मैं ही करता हूं अकेला, कोई एम्प्लॉय नहीं है, 1 मैन आर्मी हूँ। और लोगों का क्या है, ऑफिस बना रखे हैं, कोल्ड कॉलिंग करते हैं। मैंने आज तक कभी किसी को फ़ोन नहीं किया, मैंने ये नहीं कहा कि आओ मेरा बैच ज्वाइन कर लो और मेरा फार्मूला बहुत अच्छा है, कुछ नहीं। मैंने करके दिखाया है, मैंने अकाउंट में ट्रेड करके वो प्रॉफिट दिखाए हैं, मैंने बच्चों के लाइव ट्रेड कराए हैं, और वो लाइव ट्रेड में दिखाया लोगों को सामने। इससे बढ़ के क्या दिखा सकता था? ये दिखाना कोई ये नहीं कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आओ मेरे पास सीखो। मैंने तब भी नहीं कहा सीखो, मैंने एक चीज़ दिखाई है कि भाई ये देखो, ये फार्मूला इस तरीके से काम करता है। और अब तो तुम आओ या ना आओ कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। अब तो जय हिंद हो गया। अब यहाँ से पकड़ेंगे फ़्लाइट, आपको दिखाएंगे कहाँ है। हाँ, लेकिन जो बच्चे पुराने हैं ना बैच के, देखो गलती हर किसी से हो जाती है। हो सकता है कि मेरे थ्रू किसी का मन भी दुख गया, कोई गलती होगी तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ उसके लिए। और एक अपनी गलती को जो सुधारने की भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक काम करूँगा कि जाते जाते ना, जो परफेक्ट हो गए, जिन्होंने मतलब जो मैंने अभी फार्मूला बताया है उसमें अगर अच्छा कर लिया है, 5 दिन की आप मुझे अपनी ट्रेड दिखा दो, मुझे लगेगा कि आप लोगों ने अच्छा कर लिया, ये समझ आ गया है। तो जाते जाते ना मैं एक फार्मूला बता दूंगा जो मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया। वो फार्मूला क्या है? वो इतना ही है कि पोजिशनल कॉल के लिए, अभी मैं जो बता रहा था वो इंट्राडे के लिए था। मैं चाहता हूँ कि पहले इंट्राडे में आप लोग सक्षम हो जाओ, और उसके बाद क्या है, वो बहुत छोटी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो तो 5 मिनट में आप सीख जाओगे। एक चीज़ बतानी है, उसको फॉलो कर लेना। पोजिशनल में कैसे बड़े बड़े प्रॉफिट लेने हैं, बस वही एक फार्मूला है। बताऊंगा उनको जो सीख कर गए हैं, जो पुराने बैचेस हैं। जाते जाते दे जाएंगे। जिस दिन यहाँ से जाएंगे, एक बड़ा पार्टी समझ लो, चाहे कुछ भी समझ लो, उसमें सबको इनवाइट करेंगे, बुलाएंगे। और आप लोग अपनी दुआएं देना, थोड़ा आशीर्वाद देना, जो बड़े हैं आशीर्वाद दे देना। बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे वो, और भारत के लोग भी याद करेंगे कि हाँ, किसी ने कुछ किया है। ये जो भारत की शिक्षा प्रणाली है ना, उसको भी बदल देंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। बारिश थोड़ा तेज़ हो गई है।
पब्लिक डिमांड है कि पब्लिक डिमांड क्या है कि देखो बहुत लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि 3 बैच तो फुल हो गए हैं कि वो कह रहे हैं कि हमने पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। भाई छतरी दे देना, बारिश ज़्यादा हो रही है। हाँ, यही दे दे। जाते जाते मैसेज दे दूँ, गला भी बैठ गया है। और मैसेज ये है कि जो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, इतना टाइम हो गया, तो एक चांस उनके लिए ये है कि अक्टूबर में रख लूँगा। अक्टूबर में क्योंकि फ़्लाइट खुल जाएगी, इंटरनेशनल फ़्लाइट खुलने वाली है, ऐसा सुनने में आया है। तो अक्टूबर में एक ग्रैंड सेमिनार कर लेंगे। जिन लोगों को आना है अपना ज्वाइनिंग कर लेना। और एक लास्ट चांस क्या, उसमें ये करूँगा कि मैं 5 दिन की बजाय ना 4 दिन की बजाय 5 दिन का सेशन कर दूँगा, ताकि आगे आप लोगों को दिक्कत ना आए। और साथ चलना है तो बता देना, लेकिन मेहनत कर लेना तभी साथ चलोगे। तो इसी के साथ विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। माँ भवानी सब पर कृपा करे। जय गंगे मैया, हर हर महादेव, शिव शंभू, काशी विश्वनाथ गंगे। और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जल्दी। अब सेमिनार की वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगा, थोड़ा देखते रहो उसको कि कैसे बच्चे प्रॉफिट ले रहे हैं। तो जाते जाते दोस्तों, ये MCX लाइव रिसर्च और ये गंगा में हम प्रवाहित कर रहे हैं। माँ गंगा कृपा करेगी ऐसे ही, और हम ऐसे ही तैरते रहेंगे। जय हो माँ भवानी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना यार। आज फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, और मेरे कैमरामैन के लिए लाइक करना है, क्योंकि वो देखो कितना संघर्ष कर रहा है पीछे बैठ के, अपना तो चलता है। चलो मिलेंगे आपसे, बाय बाय, टाटा, सी यू।